Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and first of all, happy Janmashtami to all of you. May Lord Krishna give all of you healthy, wealthy and prosperous life. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लिविंग कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसके लिए जन्माष्टमी से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। कृष्ण जन्माष्टमी एक कम्युनिटी बॉन्डिंग है जो ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन्स में डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन, इकोनॉमी एंड ऑल, जो कि कृष्ण के पूरे लाइफ को एंड उसके टीचिंग, जो गीता के टीचिंग्स है, उनको क्रिएटिव परफॉर्मेंस में प्ले किया जाता है, जिसमें कि म्यूजिक, ड्रामा एंड डांस के थ्रू इसे दिखाया जाता है, जो कि हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज को डेमोन्स्ट्रेट करता है। और साथ ही यंगस्टर जो है वो भी हमारे कल्चरल हेरिटेज से कनेक्ट हो पाते हैं और ये जनरेशन भी इसके वैल्यू को जान पाता है, यानी जनरेशन को ट्रांसमिट होता है। और लिविंग कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट क्या है? ये भी कम्युनिटीज के वैल्यू, ट्रेडिशन एंड बिलीफ का इंटरविंड एक्सप्रेशन है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जाता है। और परफॉर्मिंग आर्ट इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल एलिमेंट है कह सकते हैं, जिसमें कि डांस, ड्रामा है ना, म्यूजिक एंड अदर फॉर्म आते हैं। तो इस चैप्टर को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो चलिए पढ़ते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। पहले देखते हैं लिविंग कल्चर। लिविंग कल्चर क्या है? एक डायनेमिक एंड ऑन गोइंग सिस्टम है। डायनेमिक मतलब कि जो चेंज होते रहता है, प्रोग्रेसिवली एक्टिविटी के साथ एक्टिव होता है एंड चेंजेबल होता है, जो कि ट्रेडिशन होते हैं, नॉलेज होते हैं, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, जो वन जनरेशन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को डिफरेंट कम्युनिटी एंड ग्रुप को ट्रांसमिट होते हैं। ग्रुप एंड कम्युनिटी के वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट होते हैं। नॉर्मली समझिए आप, हमारे पेरेंट्स ने हमें जो ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम सिखाए वो हम अपने अगले जनरेशन को देंगे। दिस इज कॉल्ड लिविंग कल्चर। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में ही इंटरनेशनल टूरिज्म में रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो दैट्स वाई जो इंटरनेशनल सर्किट बनाए गए, इन्हीं कल्चरल फीचर्स को सेंटर में रखते हुए इसे मार्केटिंग किया गया इंडिया को एज ए कल्चरल डेस्टिनेशन। नॉट ओनली इंटरनेशनल टूरिज्म या डोमेस्टिक टूरिज्म में भी जो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्रोडक्ट है वो प्राइम अट्रैक्शन होते हैं। अभी भी पीपुल अगर अपने टूर को प्लान करते हैं तो उसमें हेरिटेज के साथ, कल्चरल हेरिटेज के साथ वो अदर इंटरेस्ट और एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। यही लिविंग कल्चर होता है। इंडिया के कल्चरल लाइफ की बात किया जाए तो ये एक रिच टेपेस्ट्री है जो कि बना होता है या बुना होता है डाइवर्स हिस्टोरिकल थ्रेड से, ट्रेडिशन एंड बिलीफ से, जो कि इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चरल डेस्टिनेशन एंड मोस्ट यूनिक कल्चरल डेस्टिनेशन ग्लोबली बनाता है। इसमें आप डिफरेंट काइंड के सिंबल, मीट, सॉन्ग्स, ये सारे इसमें होते हैं, जो कि इसके इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं इंडियन कल्चर्स को। इंडियन कल्चर में आप लोकल एंड रीजनल फ्लेवर को भी स्ट्रांगली देखेंगे। इसके जो डिफरेंट रिचुअल, कस्टम एंड ट्रेडिशन है वो इसको एक डाइवर्सिटी प्रदान करते हैं, यूनिक डाइवर्सिटी। और ये जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, कहीं कहीं एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, और सेपरेट होते हुए भी एक दूसरे से ये सारे कस्टम, ट्रेडिशन जो डाइवर्स हैं एक अटैच होते हैं। एंड इसके साथ साथ आप ट्राइबल एंड रूरल वर्नाकुलर एंड ट्रेडिशन का भी एक अनोखा आप एक इसमें यूनिक कनेक्शन देखेंगे क्लासिकल ट्रेडिशन से, जो कि इंडिया की कल्चरल लाइफ को एक यूनिक एंड स्पेसिफिक आइडेंटिटी देता है पूरे वर्ल्ड में। तो पहला जो हैंडीक्राफ्ट को अगर देखें तो हैंडीक्राफ्ट जो है ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है लिविंग कल्चर का, जो कि जो क्राफ्टमैन्स है डिफरेंट विलेज एंड रीजन्स के, वो अपने इनर सेल्फ, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू द क्राफ्ट। और अलग अलग विलेज और अलग अलग रीजन में डिफरेंट क्राफ्टमैन है, तो उनके इमोशन एंड सेल्फ, जो भी इनर सेल्फ है वो डिफरेंट होता है। वो अपने स्टाइल के क्राफ्ट को बनाते हैं, जो कि इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशन को इंटैक्ट करता है या
प्रूफ करता है, जिसमें कि नोटेबल क्राफ्ट सेंटर्स को हमने यहाँ पे चार्ट में लिखा है, जिसमें कि देखिए इस चार्ट का आप बोले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि रीजन वाइज मैंने जो इम्पोर्टेंट क्राफ्ट सेंटर है नॉर्थ इंडिया में कश्मीर, पंजाब, हिमाचल एंड उत्तर प्रदेश आते हैं। जैसे कश्मीर में आपको देखिए सिल्वरवेयर है ना, मसलिन यानी कि मलमल के कपड़े, शॉल, ये सब देखने को मिलेगा। पंजाब में वुड क्राफ्ट, मेंटल वेयर, हिमाचल में शॉल वुड क्राफ्ट, उत्तर प्रदेश में आप वुड क्राफ्ट एम्ब्रॉयडरीज वर्क, वेस्ट बंगाल में टेराकोटा वुड क्राफ्ट एम्ब्रॉयडरी है ना। और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कहाँ आते हैं, ईस्टर्न पार्ट के ये इंपॉर्टेंट क्राफ्ट सेंटर है, जहाँ पे टेराकोटा वुड क्राफ्ट पेंटिंग ये सारा आपको देखने को मिलेगा, स्क्रॉल पेंटिंग वगैरह। अगर हम सेंट्रल इंडिया में इम्पोर्टेंट प्लेस क्या है, मध्य प्रदेश, जहाँ पे आपको स्टोन क्राफ्ट और एम्ब्रॉयडरी मिलता है। वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान एंड गुजरात है, जहाँ पे आपको स्टोन क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में मुख्य सेंटर कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। वुड क्राफ्ट आप देखिए सब में कॉमन आपको दिखेगा। इसके अलावा आइवरी आइटम है ना, पपेट, ये सारे चीजें यहाँ बनाई जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल जो है ये कह सकते हैं कि गोज बैक, ये सेकेंड मिलेनियम बीसी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है हमारे देश में टेक्सटाइल, जिसका कि आपके एविडेंस जो है वो पोस्ट वैदिक काल पीरियड में और पोस्ट वैदिक काल के पीरियड के टेक्स्ट में, लिटरेचर में हमें उसके वुमेन स्टाइल से लेके और कॉटन के सारे एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा इंडस वैली के जो हमारे एविडेंस मिले हैं उसमें भी कॉटन के हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें मशीनरी के, जो मशीन वीविंग के इनोवेशन या इंट्रोडक्शन के बावजूद जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है वो अभी तक स्टेबल है, मेंटेन रखा है अपने रिमोट पास्ट जो इसकी स्टाइल था उसको अभी भी मेंटेन करके रखा है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और फेमस फॉर्म है जो अभी एग्जिस्टेंस में है। उसमें पहला आता है पटोला। पटोला जो है एक सिल्क फैब्रिक होता है जो मेनली गुजरात ओरिजिन है, जो 13th सेंचुरी में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला टेक्सटाइल में से एक था, ठीक है। और ये गुजरात में ये सिल्क साड़ीज एंड डिफरेंट काइंड के क्लोथ्स इससे बनते हैं जो कि बहुत ड्यूरेबल होता है। ये बहुत बारीक वर्क होता है। देखिए ये पटोला है, बहुत बारीक एंड वाइब्रेंट कलर से ये बनाया जाता है। और पहले ये गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, कैम्बे एंड पाटन में बनता था, पर प्रेजेंट टाइम में ये पाटन में स्पेशली ये बनाया जाता है सालवी फैमिली के द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका जमदानी। जमदानी जो है ये मसलिन मतलब कि मलमल है, मलमल कहा जाता है, जो कि ट्रेडिशनली वेस्ट बंगाल के ढाका में एंड फैजाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। ये कॉटन फैब्रिक पे बनता है जमदानी। ये जो वर्क है ये जमदानी वर्क कहलाता है। ये कॉटन थ्रेड से भी बनता है और जड़ी से भी बनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में ये सारी वेस्ट बंगाल में बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड जमदानी साड़ी, ठीक है। कांथा ये एक पेस्ट क्लोथ है, एम्ब्रॉयडरी जो कि बंगाल में बनाया जाता है, एम्ब्रॉयडरी होता है। इसमें लाइवली बर्ड्स एंड एनिमल्स को और ट्रीज को क्लोथ्स पे बनाया जाता है, ठीक है। और कांथा जो है ये वेस्ट बंगाल में अभी भी बनाया जा रहा है। और उसके आता है बंधानी या बंधेज, जिसको कि सस्टेनेबल फैशन क्लोथ ऑफ इंडिया कहा जाता है, कि अभी भी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। बंधानी साड़ियाँ, बंधेज साड़ियाँ, सूट्स, स्टोल अभी भी बहुत ज्यादा फैशन में है, जो स्पेशली गुजरात एंड राजस्थान में हिंदू, मुस्लिम एंड खत्री के द्वारा बनाया जाता है, जो कि जयपुर, जोधपुर इसके मेन सेंटर है इसके प्रोडक्शन के। नेक्स्ट आता है रिचुअल आर्ट्स। रिचुअल्स आर्ट्स क्या है, जो मेनली ये कन्फाइंड होता है डोमेस्टिक एम्बियंस में, जो कि महिलाएं, विमेन इसको बनाती हैं। ये एक तरह से जमीन पे, फ्लोर पे और वॉल पे बनाए जाने वाले आर्ट्स होते हैं, जो कि डिफरेंट ड्राइंग होते हैं। एक तरह से आर्ट एंड फ्लोर पे बनाने वाले ड्राइंग होते हैं, जो कि सेरेमोनियल होते हैं, सेरेमनी या विशेष ओकेजन पे बनाए जाते हैं। कुछ डेली रिचुअल्स में भी आते हैं, जैसे कि साउथ का कोलम जो है ये साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो डेली बेसिस पे मॉर्निंग में महिलाएं जो है अपने घर के सामने कोलम को ड्रॉ करती है। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम से ये
जाने जाते हैं, सॉरी। राजस्थान में इसे मंदाना कहते हैं, गुजरात में रंगोली के नाम से जाना जाता है, और वैसे ही सौराष्ट्र में इसे सथ्या के नाम से, आइपन के नाम से बिहार में, एंड कुमायूं में भी आइपन के नाम से, बंगाल में इसे अल्पना के नाम से जाना जाता है, चौक पूर्णा कहा जाता है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, है ना, मुग्गू, कोलम, ये सब आंध्र प्रदेश और साउथ इंडिया में देखने को हमें मिलता है। और जो फ्लोरल डिजाइन है, फ्लोर ड्राइंग, और जो फिगरेटिव कैरेक्टर है जो वॉल पे बनाया जाता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मधुबनी पेंटिंग ऑफ बिहार, जो कि फाइन स्पेसिमेन ऑफ थिक काइंड ऑफ फिगरेटिव रिचुअल्स आर्ट्स इसमें आप देखेंगे। देखिए, ये है अल्पना, रंगोली, आइपन, ये आपके किस में आते हैं, आपके आते हैं रिचुअल आर्ट्स में आते हैं, ठीक है। और ये है आपका कोलम, चौक, और ये है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या है, जो डिफरेंट काइंड के एक्सपीरियंस को, एक डिफरेंट काइंड का एक्सपीरियंस परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोवाइड करता है, जो कि यूनाइट करता है या जोड़ता है आर्टिस्ट से ऑडियंस को, परफॉर्मेंस से ऑडियंस को जोड़ता है, जो कि उनके स्ट्राइक करता है, उनके फीलिंग को, उनके इमोशन को, उनके इनर कोर को स्ट्राइक करता है, ठीक है। ये क्लोजली कनेक्टेड होता है, इंडिया के रिलीजन से कनेक्टेड होता है, इंडियन मिथोलॉजी को इंडियन इसमें दिखाया जाता है, मिथोलॉजी को, ट्रेडिशनल और ट्रेडिशन को परफॉर्मिंग आर्ट्स में दिखाया जाता है, जिसके थ्रू इसके रिलीजन एंड ट्रेडिशन जो है, मिथोलॉजी जो है, अभी भी इंटैक्ट है थ्रू द दिस ऑल, जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स है, लाइक डांस, म्यूजिक, ड्रामा, इनमें सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। और ये एक अनइंटरप्टेड ट्रेडिशन है, जो कि सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। इंडिया के पास एक रिच हेरिटेज है डांस, म्यूजिक एंड थिएटर का। अगर डांस की बात करें तो ये डांस जो है शिव तांडव से, ऐसा माना जाता है कि डांस इसका ओरिजिन शिव तांडव से हुआ है, ये भी शुरू से, मतलब कि डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से डांस म्यूजिक स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो डांस परफॉर्मिंग आर्ट्स एक एज ओल्ड, मतलब कि सदियों से, जैसा कि मैंने कहा, ये हमारे सामने, हमारे साथ रहा है डॉन ऑफ सिविलाइजेशन से, जो कि क्लासिकल डांस हमें रिफ्लेक्ट करता है, हमारे रिलीजन को, एंड इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म होते हैं, जेस्चर होते हैं। किसी भी डांस को आप देखेंगे तो उसमें इम्पॉर्टेंट फिजिकल जेस्चर, स्टाइल, फिजिकल एंड वर्बल स्टाइल हमें देखने को मिलता है, उनके अटायर डिफरेंट होते हैं। इनमें पहला आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है, जो कि तमिलनाडु में इसका ओरिजिन हुआ था, स्पेसिफिक तंजौर में। ये 2000 ईयर्स ओल्ड है, जो कि मदर है, अदर जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उसकी मदर या जननी हिंदी में कहते हैं, भरतनाट्यम माना जाता है, जो कि डीपली हिंदू टेम्पल रिलीजियस प्रैक्टिस से कनेक्टेड है। पहले जो देव कन्या ये जो होती थी, मंदिरों में जो डांस किया करती थी, स्पेशली रिलीजियस प्लेसेस पे ये डांस हुआ करता था। भरत जिसका एविडेंस जो है, और इसके ओरिजिन को माना जाता है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र एंड अभिनव दर्पण, जो कि नंदिकेश्वर का है, उसमें इसके डिटेल रूप में भरतनाट्यम एंड डांस फॉर्म, उसके डिफरेंट जेस्चर को बताया गया है, जो कि वुमेन एंड मेन दोनों के द्वारा सोलो आइटम के रूप में परफॉर्म किया जाता है। ये है भरतनाट्यम। नेक्स्ट आता है ओडिसी, जिसका मुख्य ओरिजिन उड़ीसा में माना जाता है। इसका सेंटर पुरी एंड भुवनेश्वर है, जो कि एक सोलो डांस परफॉर्मेंस है। दिस इज ओडिसी। कथक, जो कि उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान इसका मेन सेंटर है, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन एंड जयपुर इसके सेंटर्स है। ये मेन एंड वुमेन दोनों के द्वारा सोलो डांस के रूप में इसे परफॉर्म किया जाता है। कथक संस्कृत वर्ड है, जिसको कथा से निकला है, मतलब कि इसमें स्टोरी टेलिंग की जाती है डिफरेंट टाइप के फिजिकल जेस्चर एंड स्टाइल, ठीक है। कथकली है, ये एक सेंटर इसका क्या है, इसका सेंटर केरला है, जो कि परफॉर्म किया जाता है। मेन जो है वो अपने को डिफरेंट काइंड को मेकअप
वियर करते हैं, और इसमें फेशियल जेस्चर, जो फेशियल एक्सप्रेशन का एम्फेसाइज होता है इसमें कथकली में, तो ये केरला का डांस है। और नेक्स्ट आता है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का डांस है, जो सेंटर है इसका। जो कुचिपुड़ी टाउन के, स्पेशली कुचिपुड़ी टाउन है जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा है, जो कि मेन एंड वुमेन दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जो कि डांस ड्रामा है। इसमें भी ड्रामा एंड डांस के थ्रू डिफरेंट स्टोरी टेलिंग की जाती है। मणिपुरी, जो कि मणिपुरी का डांस है, मणिपुर का डांस है, जो कि ग्रुप में मेन एंड वुमेन दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और ये राधा कृष्ण के लाइफ को बताता है। नेक्स्ट आपके इसके अलावा, इन क्लासिकल डांस के अलावा बहुत सारे फोक डांस, फोक ट्रेडिशनल डांस भी हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं, जो जिसका लिस्ट बहुत लंबा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जिसने कि इंटरनेशनल गेन किया, इंटरनेशनल नेम या इंटरनेशनली पॉपुलर हुए हैं, उनमें 2 मेन है, जिसमें है कि पहला है भांगड़ा, जो कि इंटरनेशनली इंडिया के कल्चर एंड कस्टम को, ट्रेडिशन को अब्रॉड में भी जो लेके गया, उसे ऐड किया, प्रचार किया, फेमस हुआ, वो उसमें भांगड़ा आता है, जो कि पंजाब रीजन को बिलोंग करता है। मेन एंड वुमेन दोनों के द्वारा कलरफुल अटायर को, कॉस्ट्यूम को पहन के ग्रुप में किया जाता है। ड्रम इसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि इंकरेज करता है इंथुसियाज्म को, जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके। ठीक है, ये है भांगड़ा। नेक्स्ट आता है गरबा, जो कि इंटरनेशनली फेम इसने गेन कर लिया है, जो कि बड़ी मात्रा में इसे ट्रिमेंडस पॉपुलर ये हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में। और ये नवरात्रि, 9 दुर्गा या नवरात्रि के समय 9 डेज ये चलता है, एंड मेन एंड वुमेन दोनों ही पार्टिसिपेंट होते हैं जो इसको करते हैं, जो कि सॉन्ग जो है स्पेशली पूरे डांस के थ्रू दुर्गा, जो गॉडेस दुर्गा है, उनके ऑनर में जो सॉन्ग्स हैं वो होते हैं और परफॉर्मेंस होते हैं। म्यूजिक की बात की, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन व्हीकल माना जाता है, गॉड के साथ बात करने का एक इम्पॉर्टेंट मीडियम माना जाता है। ये भी उतना ही एंशिएंट है जितना कि डांस। इसका भी हमें वैदिक काल में, हमें जो वैदिक जो हमारे लिटरेचर है उसमें जो उस समय जो हमारे राइम एंड जो हमारे चैंट्स एंड हाइम्स थे, वो जो मेन माने जाते हैं म्यूजिक के ओरिजिन का, जो मेन बेस माना जाता है वैदिक राइम्स एंड चैंट्स। जिसका कि सामवेद में देखा जाए तो जो चैंट्स है उसको किस रिदम में किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से गाना है, पूरा डिटेल में उसमें दिया गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे लाइफ का, हमारे कल्चर का, जो कि फोक ट्यून से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में क्लासिकल आर्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सदियों पुराना है, जैसा कि मैंने बताया। इसे 2 फॉर्म में, बाद में 2 स्टाइल में इसे डेवलप किया गया, जो कि कोडिफाइड एंड टेक्स्ट बेस्ड फॉर्म था, उसे क्या कहा गया, कर्नाटका सिस्टम कहा गया। और जो कि फ्लेक्सिबल म्यूजिक था, जो कि फ्लेक्सिबल फॉर्म में प्रैक्टिस किया जाता था नॉर्दर्न इंडिया में, उसे हिंदुस्तानी सिस्टम ऑफ म्यूजिक कहा गया। बाद में इसका सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ तुर्की एंड मुगल रूलर के टाइम में, यानी कि मिडिएवल पीरियड में, क्योंकि मुगल्स जो थे वो म्यूजिक लवर थे, तुर्की और मुगल्स में समुद्रगुप्त, राजा भोज, है ना, ये सारे खुद ही बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। अकबर खुद म्यूजिक लवर था, उनके दरबार का तानसेन, बैजू बावरा बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है। तो दैट्स वाई क्लासिकल म्यूजिक जो था ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ही पॉपुलैरिटी इसने गेन कर ली है, और जो दिग्गज हैं अपने क्षेत्र के, अपने नॉर्थ इंडिया के, जो गार्जियनशिप में जो ग्रेट परफॉर्मेंस उनके गार्जियनशिप में डिफरेंट हाउसेस स्टार्ट किया गया, जिसे कि घराना कहा जाता है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट घराना में पहला आता है मेहर घराना, जो कि इसके पायोनियर थे उस्ताद अलाउद्दीन खान। इनके फेमस आर्टिस्ट में आपके आते हैं उस्ताद अली अकबर खान, पंडित रविशंकर, हम सभी जानते हैं, पंडित निखिल बनर्जी। किराना घराना जो कि सवाई गंधर्व के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, इसके आर्टिस्ट में पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, पंडित जितेंद्र अभिषेक, ये सारे आते हैं। अतरौली घराना जो कि फैज खान द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, इसके फेमस आर्टिस्ट उस्ताद सराफत हुसैन खान, उस्ताद मोहम्मद सईद। पटियाला घराना जो कि उस्ताद चांद खान के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, फेमस आर्टिस्ट में इसके उस्ताद बड़े गुलाम अली, लेट उस्ताद मुनव्वर खान आते हैं। कर्नाटक म्यूजिक जो है ये एमिनेंट आर्टिस्ट इसके जो है
जाने माने। उसमें वोकल में अगर देखा जाए तो एम एस सुबह लक्ष्मी, हम सभी जानते हैं एम एस सुबह लक्ष्मी को, है ना, बाल मुरली कृष्ण। और इंस्ट्रूमेंटल में देखा जाए तो वायलिन बजाते थे एन राजम, श्रीमती एन राजम, एंड वीणा में लेट श्री बालचंद्र, एंड फ्लूट में लेट श्री टी महालिंगम, ये आते हैं। थिएटर की अगर बात करें तो यूनिक थिएटर ट्रेडिशन इंडिया में लाइक म्यूजिक एंड डांस हमें देखने को मिलता है, जो कि अपने एंटिक्विटी, अपनी सुंदरता, अपने इमेजिनेशन, अपने एंटिक्विटी के लिए फेमस है, जो कि प्रिमिटिव यानी कि आदिकाल से लेके मिथिक एज तक थिएटर को एज तक एंड प्रेजेंट टाइम तक ये हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है, जिसको इसके रूट को देखा जाए तो नाट्य शास्त्र के संस्कृत थिएटर से लेके फोक फॉर्म, जैसे कि यस गंगा एंड भवानी के फोक फॉर्म तक, फोक फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। प्रेजेंट टाइम में इसका मॉडर्न फॉर्म भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि स्ट्रीट थिएटर अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। थिएटर क्या है? थिएटर जो है, जो हमारा जो कंटेम्परेरी कंडीशन है हमारी सोसाइटी का, उसको वो दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इश्यूज है उसको दिखाता है। मॉडर्न इंडियन थिएटर जो है ये इन्फ्लुएंस है या इन्फ्लुएंस करता है, प्रकाश डालता है हमारे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पे। और सॉरी, और ब्रिटिश रूल एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो है मॉडर्न थिएटर का डेवलपमेंट हुआ, जो कि टोटली वेस्टर्न थिएटर स्टाइल से इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था। और मॉडर्न थीम में अगर देखा जाए तो सोशल इनइक्वालिटी, जेंडर पॉलिटिक्स, मॉडर्नाइजेशन का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सब चीजों को इसमें जोड़ा जाता है। और इम्पोर्टेंट कल्चरल जो स्पेसेस हैं, जो कि रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी जो है, जो हमारे सोसाइटी के कल्चर के रिचनेस है, उसको थिएटर के थ्रू दिखाया जाता है। दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये है आपके स्ट्रीट थिएटर का एक एग्जांपल, इस फोटो के थ्रू आप देख सकते हैं। दूसरा, ये पुराने समय में जो थिएटर हुआ करता था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कुछ भी रह गया हो तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लेसन। टिल देन टेक केयर। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच।